एकेडमिया कैरियर में आपका पुनः स्वागत है। मैं पवन रावत आपको आज प्रत्याहार का अध्ययन कराऊंगा। प्रत्याहार के बारे में आप जानते हैं, प्रत्याहार शब्द निम्न शब्दों से मिलकर बना, निम्न वर्णों से मिलकर बना है। प्रति, आंग, ह्री, प्रति, आंग, ह्री और प्रति, आंग, ह्री और घाई, यह होता है प्रत्याहार। ध्यान देंगे, प्रति यहाँ पर उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, ह्री धातु है, घय प्रत्यय है। इन वर्णों से मिलकर के जो है आपको मिलता है प्रत्याहार। ह्री धातु है, ह्री धातु का मतलब होता है हरण करना अर्थात कम करना। इसलिए प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, कह सकते हैं संक्षेपीकरण। जहाँ वर्णों को कम से कम करके लिखा जाए, बोला जाए, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र है महर्षि पाणिनि के द्वारा आदिः अन्तेन सहेता, आदिरन्तेन सहेता। इसका मतलब है हम प्रत्याहार बनाते समय आदि का अक्षर लेते हैं और अंतिम इत संज्ञक वर्ण होता है, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार में जैसे हम कहेंगे आड़, इसका मतलब है कि आ, ई, ऊ, ड़, यह सूत्र लिया गया है और अंतिम इत संज्ञक वर्णों की गिनती हम नहीं करते हैं। इसलिए अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ। इस प्रकार से जितने भी प्रत्याहार बनते हैं सब में हम अंतिम इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं करते हैं। ध्यान देंगे एक बार पुनः, प्रत्याहार का मतलब है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र सह प्रत्याहारः, यानी वर्णों को प्रत्याहृत करके, कम करके, संक्षिप्त करके जहाँ पर हम लिखते हों, जहाँ पर हम बोलते हों, कहते हों, पढ़ते हों, उसे हम कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से बनता है। माहेश्वर सूत्र के बारे में आपको उस दिन बताया गया था कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, तो प्रत्येक माहेश्वर सूत्र से कोई ना कोई प्रत्याहार बनता है। तो आइए हम एक एक सूत्र को लिख करके आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के प्रत्याहार बनाए जाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ड़। जब हम पहले सूत्र को लेते हैं तो इससे मात्र एक प्रत्याहार बनता है जिसको हम कहते हैं अण, अण प्रत्याहार। जब हम दूसरा सूत्र लेते हैं री, री, का, तो इससे जो है कै प्रत्याहार बनते हैं? सबसे पहले अक, या अक का मतलब आ, ई, उ, री, री। अक प्रत्याहार का मतलब आ, ई, उ, री, री। दूसरा प्रत्याहार इससे बनता है इक, इक का मतलब ई, उ, री, री, ई, उ, री, री। तीसरा प्रत्याहार इससे बनता है उक, उक का मतलब उ, री, री। इस प्रकार से इस सूत्र को जब हम लेते हैं तो हमारे कई प्रत्याहार बनते हैं? 3, यानी 2 सूत्रों से हमें 4 प्रत्याहार मिल जाते हैं। तीसरा सूत्र हम लेते हैं ए, ओ, अंज्ञा, ए, उंज्ञा। इससे कई प्रत्याहार हमको मिलता है? मात्र एक प्रत्याहार एंग, एंग प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है ए, औ, च। इससे कई प्रत्याहार मिलते हैं? इससे हमें सबसे पहले मिलता है अच। अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अच प्रत्याहार, अच का मतलब होता है सारे स्वरवर्ण,
आ ई उ री री ए ओ ऐ औ अच के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमें मिलता है इच प्रत्याहार। इच प्रत्याहार के अंतर्गत हमें ई उ री री ए ओ ऐ औ इतने वर्ण मिलते हैं। इसके बाद फिर हमें कौन सा प्रत्याहार मिलता है? एच। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ। फिर हमें मिलता है ऐच। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण? ए ऐ औ, दो वर्ण मात्र मिलते हैं। इस प्रकार से यह प्रत्याहारों की संख्या हो गई। यहाँ पर हमें चार प्रत्याहार हमें मिले, अच, इच, एच, ऐच। फिर से अच, इच, एच, ऐच, यह चार प्रत्याहार हमें यहाँ पर मिला। अगले सूत्र को हम लेते हैं। यह सारे स्वर हैं, यह जितने भी ये वर्ण हैं, ये सूत्र, चारों सूत्र हमारा क्या कहलाता है? स्वर। संस्कृत वर्णमाला का स्वर कहलाता है। आगे हम चलते हैं। ह, य, व, र, ट। इस प्रत्याहार, इस माहेश्वर सूत्र को लेने से हमें क्या मिलता है? कौन सा प्रत्याहार? अट। अट प्रत्याहार मिलता है। अट मात्र एक प्रत्याहार बनता है। अगला सूत्र हम लेते हैं लण। लण सूत्र को लेने से क्या क्या हमें मिलता है? लण को, लण लेने से, यह सूत्र लेने से हमें जो है सबसे पहले मिलता है अण प्रत्याहार। अण। अण प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह या व र ल इतने वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद हमें कौन सा वर्ण मिलता है? अण के बाद हमें ईड़। ईड़ का मतलब है ई से लेकर ड़ तक अंतिम इस संज्ञक वर्णों का हम लोप कर देते हैं। ईड़, ईड़ प्रत्याहार मिलता है। फिर हम लेते हैं यण प्रत्याहार। इको यणचि आपने सूत्र पढ़ा होगा। इको यणचि यानी यण संधि का सूत्र होता है यण। य में कौन कौन से अक्षर आते हैं? य, व, र और ला। य, व, र और ला यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमें कै सूत्र मिल गया? कै प्रत्याहार मिल गया? 3। फिर हमें अगला सूत्र लेते हैं य, मांग, ड, न और म। यह वर्गों का पंचम अक्षर कहलाता है। वर्गों का पंचम अक्षर। य, व, र, ल क्या है? अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन। यह क्या है? वर्गों का पंचम अक्षर कहलाता है। य, मांग, ड़, न। इससे कौन सा प्रत्याहार बनता है? हमें कौन सा मिलता है? सबसे पहले हम आ से देखेंगे आम प्रत्याहार। आम, आम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार और यम, यम प्रत्याहार। यम का मतलब है वर्गों का पंचम अक्षर जितना है वह किस वर्ण प्रत्याहार में आता है? यम प्रत्याहार में। इससे हमें कई प्रत्याहार मिल गए? 3 प्रत्याहार इससे हमें मिले। अगला हम सूत्र लेते हैं झ, भ, य। झ, भ, य, झभई। झभई में जब हम लेते हैं तो हमें कौन सा जो है प्रत्याहार मिलता है? हम देखेंगे इसके अंतर्गत हमें ये प्रत्याहार, ये प्रत्याहार, मात्र एक प्रत्याहार हमें प्राप्त होता है ये। झ, भ, य, घ, ढ, ध, स। जब इस माहेश्वर सूत्र को लेते हैं तो हमें कौन सा प्रत्याहार मिलता है? हमें 2 प्रत्याहार प्राप्त होता है। एक तो होता है झस, झस, झस प्रत्याहार, जिसको हम कहते हैं वर्गों का चतुर्थ वर्ण। झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ग आता है? वर्ण आता है वर्गों का चतुर्थ वर्ण। झ, भ, घ, ढ, ध यह वर्गों का चौथा अक्षर है। दूसरा हमें प्रत्याहार मिलता है भस। भस, भ, घ, ढ, ध इतने वर्ण मिलते हैं। तो इसमें हमें कै प्रत्याहार मिल रहा है? 2 प्रत्याहार, झस और भस। अगला सूत्र हम लेते हैं ज, ब, ग, ड, द, स। ज, ब, ग, ड, द, स
तो ज ब ग ड द स में सबसे पहला पहला प्रत्याहार बनता है जस। जस, जस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आता है? वर्गों का तीसरा अक्षर ज ब ग ड द, यह वर्गों का तीसरा अक्षर है जस। इसके बाद कौन सा प्रत्याहार बनता है? हस। हस, हस का मतलब हा से लेकर सा तक य व र ल य म ञ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, इतने वर्ण जो है हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। एक प्रत्याहार इसमें मिलता है अस। अस प्रत्याहार के अंतर्गत आ से लेकर सा तक के जितने भी वर्ण हैं सभी अस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद इसी में मिलता है वस। वस प्रत्याहार, वस का मतलब वा से लेकर सा तक व र ल य म ञ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, वस प्रत्याहार मिलता है। एक प्रत्याहार बनता है झस। झस, झलाम जसोवंती एक सूत्र होता है, तो इसमें झस, झस, झस के का मतलब है कि वर्गों का चौथा और तीसरा वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण झस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। एक प्रत्याहार इसी में बनता है बस। बस, बस माने यहां से ब ग ड द, एक प्रत्याहार यह बनता है। कुल मिलाकर के इस सूत्र को लेने से हमें कितने प्रत्याहार मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 प्रत्याहार मिल रहे हैं हमें। तो ज ब ग ड द स, इससे इस सूत्र को लेने से यहां से लेकर यहां तक हमें जस, हस, अस, वस, झस और बस, इतने प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व। इस सूत्र को लेने से हमें कितने प्रत्याहार मिल रहे हैं हम आपको बताएंगे। मात्र एक प्रत्याहार की प्राप्ति होती है जिसको हम कहते हैं छव प्रत्याहार। छव का मतलब छ ठ थ च ट त, तो इसमें क्या मिला हमें? एक प्रत्याहार। फिर आगे हम ख फ छ ठ थ च ट त क प य, क प य, इस सूत्र को जब माहेश्वर सूत्र को लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? यय प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। यय प्रत्याहार के अंतर्गत यहां से हम गिनेंगे य व र ल ञ म ञ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क और प, इतने वर्गों की प्राप्ति होती है। अगला हमें इसी मिलता है मय। मय का मतलब मां से लेकर या तक के जितने वर्ण हैं सभी मय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला इसी में मिलता है झय। झय का मतलब यहां से लेकर या तक झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, इतने वर्ग की प्राप्ति होती है। अगला प्रत्याहार होता है खय। खय, खय प्रत्याहार का मतलब है ख से लेकर ख फ छ ठ थ च ट त क और प, इतने वर्ग मिलते हैं। अगला प्रत्याहार इसी से बनता है चय। चय प्रत्याहार का मतलब है च ट त क प, इसका मतलब वर्गों का प्रथम वर्ण। चय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्गों का प्रथम वर्ण च ट त क प, यह जो है वर्गों का प्रथम वर्ण आता है। कुल मिलाकर के कितने प्रत्याहार बन गए? 5। आगे सूत्र होता है स र। इस सूत्र को मिलाने से, इस माहेश्वर सूत्र को लेने से कितने प्रत्याहार प्राप्त होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले बनता है हमारा यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार का मतलब यहां से लेकर य व र ल य म ञ ण न झ भ घ ढ ध स घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स। तो यह यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार सूत्र आपको मिलेगा यरोनुनासिका। यर का मतलब है या से लेकर के र तक के वर्ण जो होते हैं, तो जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें सूत्र मिलेगा। तो इन प्रत्याहारों के द्वारा हम देखते हैं कि यर कह देने से
यह संक्षिप्त रूप है। यर कहने का मतलब है या से लेकर के र तक के वर्ण जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। झर अगला इसी से बनेगा झर। झर का मतलब है झ से लेकर रा तक, यानी झ भा घा ढा ध जा बा गा डा ध खा फा छा ठा था चा टा त का पा सा सा सा, इतने वर्ण जो है झर के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे खर। खर का मतलब है कि वर्गों का दूसरा अक्षर, पहला अक्षर और तीनों सा। तीनों सा का मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तो यह जो है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे इसी से चर। चर प्रत्याहार का मतलब है च ट त का प स स स, यानी वर्गों का पहला वर्ण, प्रथम वर्ण और तीनों स, यह चर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे हम एक प्रत्याहार इससे बनता है सर। सर का मतलब है तीनों स स स, यह सर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इससे जो है हमें कै सूत्र मिले? 5 माहेश्वर सूत्र की प्राप्ति हुई। आगे हम देखेंगे हल। अंतिम माहेश्वर सूत्र 14वां सूत्र है हल। हल को सम्मिलित करने से हमें कितने वर्ण की प्राप्ति होती है? हम देखेंगे सबसे पहले हमारा बनता है अल। अल का मतलब है कि जितने भी वर्ण हैं, सभी जितने भी वर्णमाला के वर्ण हैं वे सभी अल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। यहाँ आ से शुरू करेंगे और ला तक के जितने वर्ण हैं वे सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, अल के अंतर्गत। दूसरा हल। हल का मतलब इस हा से नहीं बल्कि इस हा से है। हल प्रत्याहार कहने का मतलब है कि हा से लेकर ला तक के वर्ण जो है, यानी सारे व्यंजन जो है इसी हल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें आप वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, तीनों जो है व्यंजन के प्रकार इसमें आप देखेंगे। अगला है वल। वल। वल का वल, यह प्रत्याहार इसका मतलब है वा से लेकर ला तक के जितने वर्ण हैं सब इसमें आएंगे। रल। रल। रल प्रत्याहार इसका मतलब है रा से लेकर के ला तक के वर्ण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला वर्ण है झल। झल का मतलब है झल। झा से लेकर के ला तक के वर्ण। झल में वर्गों का चतुर्थ वर्ण, तीसरा वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, यह आता है झल के अंतर्गत। फिर से एक बार देख लेंगे। झल का मतलब है वर्गों का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन, यह जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। आगे है सल। सल प्रत्याहार का मतलब है स स स ह, यानी चारों ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वह सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इससे हमें क्या मिलता है? 6 प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के 42 प्रत्याहार जो है संस्कृत की वर्णमाला में बताए गए हैं और उन 42 प्रत्याहारों में हमने आपको बता दिया कि किस सूत्र को लेने से कौन से प्रत्याहार की प्राप्ति होती है। तो हमने कहा शुरुआत के 4 जो होते हैं सूत्र वे स्वर बताते हैं, यानी जिसको हम संस्कृत में अच कहते हैं। इसके बाद के जो है 10 सूत्र हल, जिसको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, हल और अच, अच और हल, ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से हम आपको प्रत्याहार का अध्ययन कराए और प्रत्याहार में आपको कोई समस्या होती है तो आप जो है हमारे चैनल में नीचे जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सलूशन मिलेगा। और यदि हमारी पढ़ाई हुई बातें आपको अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।